डिटरमाइनर नहीं, इसके अंतर्गत में पढ़ना होगा ए एन द का प्रयोग, ए एन द का प्रयोग, नहीं ए एन द का प्रयोग लिखना जब है ना, तो उस समय लिखने के लिए हम अपने बोल देंगे कि लिखना, अभी लिखना नहीं है, अभी सुनो कि डिटरमाइनर में ए एन द का प्रयोग जो करेंगे, तो ए एन द का प्रयोग कब और कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले जानना होगा, हाँ सबसे फर्स्ट में जानना होगा क्या, ए एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग, दोनों का मीनिंग, दोनों का हिंदी होता है एक, एक ए मने भी एक और एन मतलब भी एक होता है। अब सवाल होता है कि हिंदी वाक्य में जो है कहीं एक का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन एक का प्रयोग में कहां पर ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ जानना होगा। क्या जानना होगा कि जैसे प्लुरल, प्लुरल के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्लुरल माने क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन में ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ए एन का मतलब क्या हुआ, एक, एन का मतलब क्या हुआ, एक, यहाँ प्लुरल है, इसका मतलब बहुवचन हो गया, तो एक के साथ में ए और एन का प्रयोग करना है, बहुत के साथ में नहीं करना है, तो इसके साथ में बहुवचन जहां पर रहेगा उसके साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बॉयज, बॉयज है, इस बॉयज के पहले लगाना है ए या एन, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं लगेगा। यहाँ लड़के हैं, बहुत लड़के हो गया ना, और हम इसके पहले ए लगा देंगे, ए बहुत लड़के, ऐसा कहीं होगा क्या, एक बहुत लड़के, ऐसा कहीं होगा क्या, इधर एक भी बोल रहा है और उधर बहुत भी बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, है? बोलेंगे एक दारू पीने वाला सत्संगी, ले इधर सत्संगी बोल रहा है, इधर दारू पीने वाला बोल रहा है, जब वो दारू पी रहा है तो सत्संगी नहीं हुआ ना, है? जब वो दारू पी रहा है तो सत्संगी तो नहीं हुआ। उसी प्रकार ए बॉयज का मतलब हो गया, ए बॉयज क्या नहीं होगा, क्या होगा, ए नहीं लगेगा ना, ए लगेगा ना एन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर हम कैट्स लिखते हैं तो कैट्स में भी जो है ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा, है कि नहीं। तो समझ में आया कि प्लुरल के साथ में ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस लाइन को यहाँ लिखिए, डिटरमाइनर एक नंबर में ए एन द, उसके बाद एक नंबर में यहाँ पर फिर एक का एक नंबर में लिखना है ए एन का प्रयोग, ठीक है, ए एन का प्रयोग जिसका अर्थ क्या होता है, एक होता है, उसके बाद नंबर एक लिखिएगा यहाँ पर, नियम नंबर एक। जल्दीबाजी में कॉपी निकालिए और जल्दीबाजी में लिखिए, जितना फास्ट लिख सकते हैं। नहीं नहीं, एक नंबर में क्या लिखना है, प्लुरल कंटेबल नाउन के साथ में ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल्दीबाजी में लिखने बोले, प्लुरल कंटेबल नाउन
प्लूरल कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल्दीबाजी में 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। एगो बॉयज, बॉयज के पहले क्रॉस चिन्ह लगाना है। एगो कैट्स, उसके पहले क्रॉस चिन्ह लगाना है। MEN, MEN प्लुरल हुआ ना है, इसके पहले भी क्रॉस चिन्ह लगेगा, इसका मतलब AN नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी प्लुरल नाउन होगा उसके पहले AN का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा नियम है, पहले लिखवा लेते, बतला लेते हैं, उसके बाद लिखवा देते हैं। क्या समझा लेते हैं, उसके बाद लिखवा देते हैं। अनकंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन का मतलब हो गया अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगणनीय संज्ञा मतलब ऐसा संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब गिनिए नहीं सकते तो कैसे बोलेंगे एक है कि अनेक है? तो जैसे में क्या होगा, वाटर, वाटर को गिन सकते हैं क्या? आयल गिन सकते हैं क्या? मिल्क गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं क्या? कर्ड, कर्ड मिस दही हो गया, गिन सकते हैं क्या? शुगर, ऐसे बहुत सारे हैं। सिर्फ दिमाग लगाना है कि किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है, वो चीज सीखना है। तो वाटर के साथ में वाटर अगणनीय संज्ञा हो गया, जिसको नहीं गिन सकते हैं। आयल, तेल क्या हो गया? अगणनीय संज्ञा हो गया। मिल्क मने दूध, ये भी अगणनीय हो गया। कर्ड मने दही, ये भी अगणनीय हो गया। शुगर मिस चीनी अगणनीय हो गया। तो इनके साथ में एन का प्रयोग नहीं किया जाता। हो गया, 2 हो गया। तीसरा नियम है, यहां लिख देते हैं। तीसरा नियम है, एडजेक्टिव के पहले, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव मतलब क्या हो गया? विशेषण। विशेषण के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे गुड नहीं, FAT फैट, ठीक है कि नहीं? HONEST ऑनेस्ट, ठीक है कि नहीं? इनके साथ में एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ में आया? पहला था प्लुरल नाउन के साथ में एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगणनीय संज्ञा के साथ में अनकंटेबल नाउन के पहले जो है एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 3 एटम ऐसा है जिसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन चौथा नंबर एक यहाँ, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई प्लुरल आता है तो प्लुरल में तो नहीं किया जाएगा। एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन, कौन नाउन? कंटेबल नाउन। जब प्लुरल हो गया तो इसका मतलब कंटेबल नाउन हो गया ना। एडजेक्टिव के बाद प्लुरल कंटेबल नाउन आता है, उसमें भी एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें भी एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके किसके साथ में नहीं किया जाता है।
जैसे ऑनेस्ट बॉयज, ऑनेस्ट बॉयज हुआ, ऑनेस्ट हुआ। इसके पहले तो वहां बताया कि नहीं होगा एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव के तुरंत अगर बाद कोई काउंटेबल नाउन आवे और अगर प्लूरल आवे तब तो नहीं होगा। जैसे फैट बुक्स, ठीक है। लॉन्ग रिवर्स, ठीक है कि नहीं, लॉन्ग रिवर्स। टॉल गर्ल्स, ये देखिए ये तो एडजेक्टिव है ही, है कि नहीं, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ बॉयज, बुक्स, रिवर्स, गर्ल्स, ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। बट लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आवे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आवे तो इस एडजेक्टिव के अनुसार ए या एन लगेगा। जैसे ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, फिर फैट बुक, फैट बुक, फिर लॉन्ग रिवर, लॉन्ग रिवर, फिर टॉल गर्ल। देख लीजिए इसके साथ में यहाँ सिंगुलर है ना, काउंटेबल नाउन है ना, इसके पहले ए या एन लगेगा। तो अभी आप जान लीजिए कि इसके साथ में ए एन लगेगा और किसके साथ में नहीं लगेगा। जैसे ऑनेस्ट वाला में एन लगेगा, फैट वाला में ए लगेगा, लॉन्ग रिवर ए लगेगा, टॉल गर्ल्स ए लगेगा, इसी के अनुसार लगेगा, ये एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा। कभी बोलिएगा सर एक बार बोलते हैं एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा, और एक बार बोल रहे हैं एडजेक्टिव के पहले लगेगा। तो एडजेक्टिव अगर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रहेगी, इसके पहले नहीं लगेगा, और एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल आवे नहीं लगेगा, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर आए तो इस एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा। ठीक है, अब इसका नियम लिखिए।